क्या लिख रहे थे हम लोग? एमटीपी एक्ट है ना? यस मैम। हम लोग सोए कि उठ गए? पापा उठ गए, पैकिंग कर रहे, बाकी सो रहे। पैकिंग कर रहे हैं जाने की? यस मैम। हाँ यार, तो वही दिन आज ही और कल ही तो है। कल कब तक निकल रहे हैं? हाँ मैम, कल हम स्कूल का हाफ डे करके मतलब 12:30 तक निकल जाएंगे। चलो, यही मेरे हाथ साथ भी होता है। पैकिंग मेरे हस्बैंड ही कर पाते बहुत अच्छे से करते हैं यार। हम मेरे से नहीं सही तरीके से होता है। मेरे से भी नहीं होता है, इसलिए मम्मी भी पापा को ही दे देती, कर दो, हम्म, मम्मी खाना देख लेगी। तो कम कम ज्यादा वो बहुत अच्छे से काफी सामान एडजस्ट कर लेते हैं। हाँ चलो लिखो, ये मेथड इसका लिखते हैं। मेथड जो है मेथड्स, क्या क्या आएगा? फर्स्ट मेडिकल पोर्शन, ठीक है, तो क्वेश्चन हो गया। पिल्स वाले हो गया, इसमें पिल्स भी आता है, ठीक है। चलो देखो, एबॉर्शन पिल्स में क्या क्या आते हैं। एबॉर्शन पिल्स में जैसे ए हो गया मिफप्रिस्टोन, जैसे मैंने आप तुमको बताया ना 12 वीक तक, 12 वीक तक अगर है प्रेगनेंसी और एबॉर्शन करना है तो ले सकती हो। मेनली यस मैम। पता है, लेकिन डॉक्टर जो अलाउ करते हैं 12 वीक भी ना हो, एटलीस्ट 9 वीक हो, ठीक है। तो आप ये खा लोगे तो सेफ्टी वो करता क्या है ये, मिप्रिस्टोन होता है और एक होता है मिजोप्रोस्टोन, ठीक है। तो ये दोनों मिलके क्या करते हैं, ये जैसे कि जब बच्चा होता है तो यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन होता है ना, यस तो मैम। नॉर्मल डिलीवरी होता है तो बाहर निकलता है कि नहीं बच्चा। उसी तरह ये क्या करते हैं, अपना प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन, ये एक होता है, आप PGF2 इसको बोलते हैं, इसमें इसको बोलते हैं RU486, मतलब इसी नाम से आएगा, ठीक है, जो दवा होगा मेडिसिन। तो उसमें ये कंटेंट रहेगा मिप्रिस्टोन, इसका रोल ही है कि उसको कंट्रैक्ट करके बाहर की ओर निकालना है, और मतलब वो ब्लीडिंग के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। मतलब जो इनका क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन मिसोप्रोस्टोल नाम से ही देख ही रही हो, ठीक है, ये लेवल को यस घटा मैम। के। हाँ, तो ये किस नाम से आएगा, PGF2 अल्फा, ठीक है, इस नाम से, ठीक है। ये आपका रहता है, ये जो है, ये दोनों आपका क्या है बेटा, ये दोनों आपके एबॉर्शन पिल्स है। बॉडी में लगाया है कि नहीं? ठीक है, एबॉर्शन पिल से इसका काम क्या है, ये एंटी, ये जो है यहाँ पर क्या है, एंटी प्रोजेस्ट पिल है, ठीक है, प्रोजेस्ट पिल है, प्रोजेस्टेरोन के लेवल को घटाएगा, ठीक है, प्रोजेस्टेरोन लिख सकते हो इधर। और ये जो है, ये
इनका क्या काम है, ये इंड्यूस करता है, इंड्यूस, ठीक है, इंड्यूस ट्यूटेरिंग, मैंने जो बताया आपको, कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, यस मैम। इंड्यूस करता है, कॉन्ट्रैक्शन करेगा तभी तो बाहर निकलेगा। हम्म। फिर वो भी पहला गोली दे दिया जाता है, फिर आई थिंक नेक्स्ट डे फिर से ये गोली दिया जाता है, ठीक है, नेक्स्ट की 2 दिन बाद ऐसे। और इसके अलावा भी एक और मेथड होता है वैक्यूम का, वैक्यूम, वैक्यूम एस्पिरेशन, मतलब जिसका मान लो 12 वीक से ऊपर का है या नहीं हो पा रहा, तो डॉक्टर के थ्रू आपको करा, तो वो वैक्यूम, वहां पर वैक्यूम लगा के खींचते हैं, एस्पिरेशन मतलब खींचना, निकालना, ठीक है। यस मैम। यहाँ एक होता है डायलेटेशन एंड इवैक्यूएशन, इसी को शॉर्टकट में बोलते हैं डी एंड ई, ओके, यस मैम। भी होता है। तो कल जाने के लिए एकदम एक्साइटेशन होगा अंदर। यस मैम, वो तो है, लेकिन ड्रेस ही अभी तक सिला नहीं है, फिर कैसे करेंगे? क्या क्या क्या? ड्रेस ही अभी तक हमारे सिले नहीं है शादी के लिए, फिर कैसे करें? अरे बाप रे, तो फिर वही कल मम्मी फिर लहंगा सिल गया था, फिर यहाँ यहाँ पे मतलब लोग सूट ज्यादा पहनते हैं ना, तो साड़ी का ब्लाउज ठीक से सिलना नहीं आता है, तो हाँ, मम्मी बोली कि अब वहीं से सिलाएंगे 3 दिन पहले। तो कैसे हो होगा जाएगा पता नहीं। 3 दिन में? पता नहीं मैम अब। अरे यार, ऐसा ही मेरे यही तो हस्बैंड का भी हो प्रॉब्लम। गया, तो सूट जो है ना सिलवाने के लिए दिए थे, 3 दिन के अंदर। अब शादी के जिस दिन शादी था इनकी, हम घर गए थे ना, इनकी बहन की लड़की का शादी था, जिस दिन शादी था उस दिन मतलब दे दिया, 3 दिन में, मतलब ज्यादा पैसा देने पर ठीक से करके दे दिया। हम्म। टाइम वही लेते हैं देखो। सब, वो अब टेलर के ऊपर है यार, क्या करेंगे सब, क्या नहीं। सही है। और एक तो बहुत गर्मी होगी वहाँ। और ठंडी का, देखो ठंडी में शादी का एंजॉय करना मजा ही कुछ और है। वही ना। और और एक तो गर्मी, वैसे भी जाने का मन नहीं कर रहा, इतनी गर्मी में क्या हालत होगा। तो गर्मी में हालत खराब हो गया, तो ऑल टाइम एसी मिले तो मजा आ जाए, एसी। हाँ वही है ना, ऑल टाइम एसी मिले तो। हाँ, मजा आ जाएगा। नहीं, लेकिन यहाँ से वहाँ भागा दौड़ी तो चलते रहेगा। हाँ, यहाँ से वहाँ भागा दौड़ी तो चलते ही रहेगा। वही तो। घर की एकदम शादी, हम्म, कहाँ मिलेगा बैठने को? लेकिन सुकून तुमको घर पे ही मिलता है, इतना जान लो, हम्म। कहीं भी जाओ सुकून घर पे ही मिलेगा। यस मैम। देखो इनफर्टिलिटी मतलब, इन मतलब नॉट, फर्टिलिटी मतलब फर्टाइल, समझ रही हो ना, मतलब यस जो मैम। प्रेग्नेंट नहीं हो पाते, जो फर्टिलाइजेशन इनका नहीं हो पाता, उसको इनफर्टिलिटी बोलते हैं, ठीक है। तो इनएबिलिटी टू कंसीव, इवन आफ्टर, देखो जब शादी हुआ रहता है तो 1 ईयर तक, मतलब प्रेगनेंसी, जिसको 1 ईयर ऑफ रेगुलर, रेगुलर, ठीक है, अनप्रोटेक्टेड वाइटस, ये नहीं, कई लोग का तो शादी होता है 1-2 मंथ या 3 मंथ बाद मतलब तुरंत बच्चा रुक जाता है, क्या होता है, ठीक है, ओके, हम्म। 1 ईयर के अंदर ही बच्चा हो जाता है शादी के तुरंत बाद, ठीक है। लेकिन अगर उनको जो शादी के 1 साल तक, ठीक है, 1 साल तक रेगुलर क्वाइटस करते हैं, अनप्रोटेक्टेड, समझ रहे, कोई प्रोटेक्शन नहीं लेते हैं, ठीक, हम्म। अगर यस उनको मैम। भी अगर बेबी ना हो, तब जाके हम इसको इनफर्टिलिटी बोलेंगे,
ऐसा नहीं कि 2 महीने से ट्राई कर रहे हैं, बच्चा ही नहीं हो रहा है, इनफर्टाइल हो गए, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। कम से कम एटलीस्ट 1 ईयर तक तो रेगुलर जो भी है, ठीक है। अगर तब बेबी नहीं होता है तो वो इनफर्टिलिटी कहेंगे, ठीक है। या किसी वजह से नहीं हो पा रहा, मान लो माँ का फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक है, या बाप का स्पर्म की मोटिलिटी नहीं है, या स्पर्म क्वांटिटी कम है। तुमसे मैंने कल बोला था ना मैं पूछूंगी, क्या पढ़ा कि नहीं पढ़ा? मैम मैं बिजी हो गई थी। चलो अब कल बताना, तब कल तो यस लास्ट मैम, टाइम है। सर्च नहीं कर पाई। चलो ठीक है, तो मैं बता दूंगी। हाँ, कल कल लास्ट डे है ना? यस मैम, बताऊंगी। हाँ, तो कल बता देना। यस मैम। प्राइमरी सेकेंडरी, देखो इसमें भी प्राइमरी सेकेंडरी होते हैं। नॉट कंसीव even even once पहली बार में अगर ना हो तो वो तुम्हारा प्राइमरी कहलाएगा। सेकेंडरी क्या कहलाएगा? एज conceived बिफोर, पहले ही कंसीव हो जाए, ठीक है। हाँ, अब देखो इसमें यस क्या मैम। फैक्टर क्या है। फैक्टर ये तुमको पता ही है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, है ना। यस मैम। डेंजरस बहुत ही ज्यादा। डेंजरस, ठीक, तो पी से हो जाएगा फिजिकल, ठीक है। यस मैम। सी से हो जाएगा कॉन्जेनाइटल डिजीज, ठीक है। कॉन्जेनाइटल बताया था मैंने, पीढ़ी दर पीढ़ी जो यस मैम। एम से मेंटल, ये सब मतलब इफेक्ट पड़ेगा जो मैं लिख रही हूँ ना। मेंटल स्ट्रेस, मान लो जिसको नहीं हो रहा है, शादी हो गया यार, साल 1 ईयर हो गया, बच्चा क्यों नहीं हो रहा है, जल्दी बच्चा को नहीं फोर्स डालने लगते हैं घर वाले सब, है ना। यस मैम। आई से आपका क्या हो जाएगा? इम्यूनोलॉजिकल, ओके। डी से ड्रग्स, दवा लेने का, ड्रग्स, ओके। यस मैम। जैसे कि ज्यादातर लोग ये जो सिगरेट वगैरह पीते हैं या ड्रिंक वगैरह लेते हैं, ठीक है, उनमें भी फर्टिलिटी ज्यादातर होती है, ठीक है। तो 30% मेल फैक्टर होता है। और ये नहीं कि सिर्फ फीमेल का ही प्रॉब्लम हो, डॉक्टर के पास जाओ तो डॉक्टर क्या करेगा, मेल का स्पर्म काउंट का मतलब टेस्ट करेगा, फीमेल का फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, सब कुछ चेक करेगा। उसी तरह मेल का भी पूरा चेक करेगा कि कहाँ पर क्या फॉल्ट हो रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से यस मैम। नहीं हो रहा है। तो या तो मेल में प्रॉब्लम हो सकता है, या तो फीमेल में प्रॉब्लम हो सकता है, या तो दोनों में, समझ रही हो। यस मैम। 40% हो गया ना। हम्म। आगे लिखो मेल फैक्टर, मेल फैक्टर देखते हैं। मेल फैक्टर में फर्स्ट क्रेप्टो क्रे ठीक है, क्रिप्टोकेस
इसमें क्या होता है बेटा, इसमें आपका जो क्या कहता है, जो जेनेटिक पार्ट जो मतलब जो पेनिस है, ठीक है, वो बेबी के स्टमक में ही रह जाता है। जब बच्चा लड़का होता है ना, तो वो 9 मंथ पे वो क्या होता है, वो पेनिस उसके स्टमक से बाहर निकल जाता है, ठीक है। और यही अगर नहीं हुआ रहता है तो ये अंदर रहता है, तो वही ऑपरेट करके निकाला जाता है, ठीक है। यस मैम। ब्लॉक्ड या एब्सेंट वसा, ये भी हो सकता है, ठीक है, ना ही हो या तो ब्लॉक ही हो जाए। थर्ड, हायर स्क्रोटल टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर क्या हो जाए, हायर है। अगर हाई टेम्परेचर रहेगा आपका मेन 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 पार्ट पे, तो वहां पे एग या स्पर्म को डेंजर होगा कि नहीं इसके लिए। यस मैम। स्पर्मेटोजेनेसिस, हमारे बॉडी के टेम्परेचर से 2% वहां पर का टेम्परेचर क्या होता है, डाउन होता है, कूल होता है वहां पे। 4 है अल्कोहल, अल्कोहल जो लेता है वो भी स्पर्मेटोजेनेसिस, उसको भी मतलब स्पर्म का क्वांटिटी लो हो जाता है, स्पर्म नहीं होता है, ठीक है। स्मोकिंग, स्मोकिंग से भी नहीं होता है। वेरी को वेरी को वेरी को हाइड्रोसिल, मेनली इसको हाइड्रोसिल बोलते हैं, ठीक है। हाइड्रोसिल मतलब जो तुम्हारा स्क्रोटम होता है ना, स्क्रोटम समझ रही हो। यस मैम, जिसमें हाँ, स्पर्म रखते। टेस्टिस जिसमें रहता है, जैसे कि ये तुम्हारा मेन पॉइंट है ना, ये पेनिस है ना, पेनिस के जस्ट पीछे जो थैली जैसे रहता है। यस मैम। हाँ, फिगर जब देखना तो समझ में आएगा तुमको, तो उसमें उसमें तुम्हारा टेस्टिस प्रिजर्व रहता है ना, सेफ रहता है। स्क्रोटम में पानी भर जाता है, मेरे बच्चे के स्क्रोटम में भरा हुआ था। क्यों, क्योंकि वो उसको वो दे दिए थे ना, 2 व्हीलर जो गाड़ी नहीं होता है इस टाइप का बच्चों का, हाँ। अब उसी पर यस वो मैम। जंप करता था, जंप करने की वजह से उस पर उसको चोट लग गई। ओ। पानी में ओहो। तो ऑपरेशन करवाना पड़ा था यार उसको, 2.5 साल का था कि 2 साल का, तो उसको एनेस्थीसिया दे के उसका ऑपरेशन करवाया मैंने, तब जाके नॉर्मल हुआ। एनेडोट्रोपिन, यूनाइट्रोट्रोफिन डिफिशियंसी मतलब वही एलएचएस एफएसएच का बढ़ना घटना, मतलब सही तरीके से नहीं होना, ठीक है। होता है कैलिन फेंटर सिंड्रोम, ठीक है। इसमें क्या, मेल के अंदर फीमेल का मतलब जो होगा उसका ब्रेस्ट बढ़ जाना, समझी, यस मैम। फीमेल की क्वालिटी उसमें आ जाना, बस हो गया। आगे देखो, नहीं है जी, मुझे लगा हो गया अभी है। और 9 लिखो, मंथ्स और केटिस, मम्स भी होता है। 10th हो गया, ड्रग्स, ड्रग्स अगर लेती हो, एन टी डिप्रेसेंट,
प्रेजेंट, ठीक है, एंटी डिप्रेसर एंड एंटी कॉन्सिलेसेंट, ठीक है। और इसमें हो जाएगा आपका, बस हो गया, इसमें हो गया डिक्रीज फ्रुक्टोज कंटेंट, मतलब वही स्पर्म में फ्रुक्टोज का लेवल कम हो जा रहा है, ठीक है। और इससे तुम्हारा पीजी जो है बढ़ जाता है, हाई हाई विस्कोसिटी ऑफ सीमेन, ठीक है। और क्या हो जाएगा, इजेक्यूलेटरी, मतलब इजेक्ट होता है जो इजेक्यूलेटरी या इरेक्टाइल, इरेक्ट नहीं होता है, ठीक है, डिसफंक्शन, ओके। यस मैम। यही सब है मेल फैक्टर। यस मैम। चलो फीमेल फैक्टर भी देख लेते हैं थोड़ा। इसमें क्या होता है, अनओव्यूलेशन, मतलब ओव्यूलेशन नहीं होना, यस मैम। मतलब एग नहीं बनना, ओलिगो ओव्यूलेशन भी बोलते हैं, ठीक है। दूसरा है ल्यूटियल फेज, ल्यूटियल फेज डिफेक्ट हो जाना, ठीक है, या एलपीडी इसको बोलते हैं। मतलब अगर ल्यूटियल फेज डिफेक्ट हो जाएगा बेटा तो क्या हो जाएगा, कॉर्पस ल्यूटियल जो है वो नहीं, नॉट प्रॉपरली फॉर्म्ड, नहीं बन पाएगा, ठीक है। जब आप, मैं पढ़ाऊंगी ये सब ल्यूटियल फेज कॉर्पस, जब आप ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा अच्छी तरीके से, है ना। तो एक सेकंड यहाँ पे एक चीज ये देख लेना, क्या लिखा है, सॉरी, नॉट, ये सीएल लिखा है ना, नॉट प्रॉपर्ली फॉर्म, उसकी वजह से क्या होता है, डिक्रीज प्रोजेस्टेरॉन लेवल, प्रोजेस्टेरॉन लेवल तुम्हारा डिक्रीज हो जाता है, उससे क्या होता है, इनहिबिट इम्प्लांटेशन, मतलब बेबी का इम्प्लांटेशन हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन लेवल डिक्रीज हो जाएगा तो, ओके। यस मैम। हाँ आगे लिखो, थोड़ा इम्पोर्टेंट है, ब्लॉक्ड एफटी, मतलब फैलोपियन ट्यूब का ब्लॉक होना। मेरी एक फ्रेंड थी, वो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही थी, उसका एक फैलोपियन ट्यूब वो क्या था, ब्लॉक था। ओह। हाँ तो उसको मतलब दिखाए डॉक्टर से, तो ट्रीटमेंट वगैरह चला तो उसको ओपन करिए, कुछ इंक वगैरह उसमें कुछ डाला जाता है, कुछ वो ओपन हो जाता है। तो ऐसा नहीं कि मैम एक, फेलोपियन ट्यूब कैसे ब्लॉक हो जाता है मतलब? वही मान लो तुम्हारा पीरियड नहीं आ रहा है या किसी ना किसी वजह से कुछ भी, मान लो फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, कुछ भी मान लो, कोई भी डिजीज की वजह से, मान लो कुछ इन्फेक्शन की वजह से, मान लो तुम्हारा जेनाइटल पार्ट में कुछ इन्फेक्शन है, ठीक है, कुछ भी हो रहा है, खुजली वगैरह या कुछ भी हो रहा है, आपने सीरियस नहीं लिया, दिखाया नहीं डॉक्टर को,
तो वह इन्फेक्शन वहां तक जाएगा कि नहीं धीरे धीरे, यस मैम। ब्लॉक कर देगा। तो ब्लॉक कर आदमी सीरियस नहीं होता कोई भी बीमारी को लेकर, जब ब्लॉक हो जाएगा तो फिर भी नहीं हो पाएगा, फिर उसके लिए परेशान रहो। तो फिर वही आप ट्रीटमेंट से वो ओपन किया जाता है। ऐसा नहीं कि कोई एक फैलोपियन ट्यूब तुम्हारा ब्लॉक है तो दूसरे से भी तुम प्रेग्नेंट हो सकती हो, ध्यान दियो। मतलब अगर दोनों ब्लॉक है तब तो कोई बात ही नहीं, कोई एक अगर ब्लॉक है, मेरी मेरी फ्रेंड का एक दोनों ब्लॉक था, तो एक डॉक्टर ने खोला दूसरा भी खोलने के लिए बुलाया था, तब तक वो प्रेग्नेंट हो गई। ओह। उसको भी लड़की हुई है, मतलब ऐसा है। या तो यूट्रस खराब है तो ये हो जाता है कि मान लो, मैं तुमको बताऊंगी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज जब पढ़ाऊंगी तो उसमें बताऊंगी, जैसे कि मान लो ये यूट्रस अगर खराब है और फैलोपियन ट्यूब सही है तो तुम्हारे उसमें फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, फिर वहां से निकाल के जो सरोगेट मदर है, मान लो जो जो तुम्हारी बेबी को कैरी करेगी उसके यूट्रस में डाल दिया जाएगा, है ना। और नहीं तो अगर तुम्हारा क्या फैलोपियन ट्यूब सही है, यूट्रस कहाँ, हाँ हो गया वही बात, अगर फैलोपियन ट्यूब तुम्हारा ब्लॉक है तो लैब में फर्टिलाइज करवा के टेस्ट में भी जो करवाया जाता है, अगर तुम्हारे यूट्रस सही है तो तुम्हारे यूट्रस में डाल दिया जाएगा। इस तरह मतलब कई मेथड है, कई तरीका है, मैं बताऊंगी अभी आगे पढ़ाऊंगी तो। अभी यही लिखो, ये लॉस ऑफ द सीलिया, देखो सॉरी, जो तुम्हारे फैलोपियन ट्यूब रहता है ना उसमें सीलिया रहता है, मतलब फिंगर लाइक दिस, ऐसे ऐसे सीलिया बना रहता है, ठीक है एकदम। अब यही एग का मूवमेंट करवाता है, इसमें एग जो होगा पास करवाएगा आगे, तो ये सीलिया जो है ना डैमेज नहीं होना चाहिए। हमारे गले में भी तो सीलिया होगा तभी तो कोई भी चीज स्मूथली चला जाता है। यस मैम। देखो तो ये हो गया सीलिया, लॉस ऑफ सीलिया, ठीक है। फोर्थ लिखो, फोर्थ है congenital malformation of यूटेरस, मान लो तुम्हारे यूट्रस में कोई बीमारी, मतलब वही जेनेटिक बीमारी जो माँ बाप के थ्रू या दादा परदादा के थ्रू मिला हो, ठीक है। यस मैम। ये उसी को बोलते हैं यूट्राइन फाइब्रॉइड, ठीक है। ये यूट्राइन फाइब्रॉइड हो, वही किसी इन्फेक्शन की वजह से हो गया, और डिफेक्ट्स इन वेजाइना, ठीक है। तो नहीं जाते ये यूट्रस कैंसर वगैरह हो जाता कुछ ना कुछ बीमारी की वजह से, है ना। यस मैम। अब तो टीका आ गया, लगाते ही है लोग। 13 ईयर 10 ईयर का हो जाते तो तुमको सर्विकल कैंसर का वो 3 डोज दे दिया जाता है, इंजेक्ट किया जाता है लड़कियों में, पहले ये सब नहीं था। तुमने लिया है कि नहीं? नो मैम, मैंने तो नहीं ली। क्यों? गोनाडोट्रोपिन, हाँ, पता नहीं मैम, डिफिस, पूछूंगी मम्मी से। हम मम्मी से पूछ रहे हैं, ले सकती हो ऐसा नहीं। अभी तुम्हारा एज ही कितना होगा? 16। हाँ, तो ले सक, देखना पता करवाना, यस मैम। क्योंकि वो जरूरी है यार, तुम लोग को तो जागरूक होना चाहिए उस चीज को लेके, यस ठीक मैम। है। बच्चे लड़के को तो टाइफाइड का दिया जाता है, टाइफाइड हाँ, फिटनेस वो, टाइफाइड सुना है। हाँ बूस्टर दिया जाता है। हाँ। चलो ये हो गया, आगे लिखो, मेल फैक्टर हो गया, फीमेल फैक्टर हो गया, अब हम लिखेंगे ART,
हेडिंग डाल दो ART। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव ए से, ठीक है, आर से रिप्रोडक्टिव, टी से क्या हो जाएगा, टेक्निक या टेक्नोलॉजी यस। या टेक्नोलॉजी। अच्छा तुम लोग लड़ते हो तो तुम लोग, तुम्हारी मम्मी अगर कुछ कहते तो ये नहीं कहती है कि बेटे के लिए मैं ये करूँ, तो तुम्हारा भाई नहीं बोलता है बेटे के लिए नहीं बोल रही हो? बोलता है वो। हाँ वही कहता है, मेरा बेटा देखना पहले बेटी को ही खिलाएगी उसके बाद ही हमको खिलाएगी। अरे। तो उसको डाउट हो गया, मॉम तो मेरे से कम प्यार करने लगी, ऐसे बोलता है। कुछ भी बोलता रहता है। नेक्स्ट हो गया AI, आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ठीक है। कैसे अब यस। आर्टिफिशियल मेथड के थ्रू, ART मतलब वही कैसे रिप्रोडक्टिव होगा, ठीक है, किस मेथड यस के मैम। थ्रू रिप्रोडक्टिव हुआ जा सकता है। तो इसमें हो जाएगा इंडिकेशन, ED मतलब इजैकुलेटरी डक्ट, और ये हो गया लो, देखो उनको चैन नहीं मिल रहा है, बच्चे को, भतीजे को अलार्म लगा रखा है, रात में पता है क्या किया, डेस्कटॉप ऑन था, टीवी डेस्कटॉप ऑन करके लाइट फैन सब ऑन करके जाके रूम में सो गई। और मैं 3 बजे उठी, मैंने सोची कि जाऊं तो, क्योंकि वैसे मैसेज करता है मेरे पास, हाँ। मैं पढ़ चुका हूँ अब जा रहा हूँ सोने। तो कल मेरा अच्छा। ऑटोमेटिक नींद खुला है, हम कहे आओ थोड़ा देखे पढ़ रहा है कि क्या कर रहा है, तो आके देख रही हाँ। हूँ तो सोया हुआ है अंदर रूम में, बाकी सब कुछ सीरियस ही नहीं रहता है यार, हम बोले तुमको सोना है तो जाके सो जाओ, बंद करके सो, इधर भी लाइट वगैरह सब जला रखे हो, उधर भी तुम जाके सो रहे हो। ज्यादा बोलते नहीं है क्योंकि ये होता है ना भतीजा है, तो हाँ। बड़ा भी हो गया तुम्हारे लेवल पे भाई, तुम अब तुम बड़े हो चुके हो, तुम्हारा हार्मोन जो है ना, अगर हम तुमसे कुछ कहेंगे तो तुम्हारा हार्मोन दूसरे फंक्शन में काम करने लगेगा। हाँ। हाँ, रोने लगोगी या तो टेंशन में होगी या तो गुस्सा होगी, ये सब तुम्हारा बॉडी में जो चेंजेस होता है हार्मोन का, इसलिए ये लोग इस उसी पे एज में काफी बच के इंसान बच्चों को कुछ बोलता है। तो ये डोनर मतलब जो देगा, तो आर्टिफिशियली इंड्यूसिंग डोनर, ठीक, इनटू वेजाइना। और क्या बोलो, वेजाइना बोलो या रस बोलो, फीमेल बाय के कैथोटोर। होता क्या है ना, ये आपका डोनर है जो, ये होगा एजो एजोस्पर्मिया, ठीक है, मतलब जो डोनर है जो स्पर्म मतलब दे रहा है, ठीक है, ओके। AI मेथड के थ्रू मान लो बच्चा, तुम प्रेग्नेंट हो रही हो, तो मान लो यानी कि मेल के स्पर्म में प्रॉब्लम है ना, तो जो डोनर है उसका स्पर्म दिया, मान लो फीमेल का एग सही है तो उसका एग लिया लैब में, फ्रीज कराया और फिर यूट्रस में डाल दिया। कैथोड एक मिलता है मार्केट में, तो उसके थ्रू, ठीक है। यस मैम।
और मतलब इसको ही बोलते हैं, यही तुम्हारा क्या होता है, यूट्रस में इंक्लूड किया जाता है, क्या होता है, इंट्रा यूटेरिन बोला जाता है, ठीक है, इंसेमिनेशन। ठीक है, इंट्रा यूटेरिन इंसेमिनेशन, समझ में आया? यस मैम। अब देखो एक होता है IVF ET, उसको अब उठा ही नहीं पाते, इसके पापा ही सुबह पे डैडी उठा पाते हैं, हम जो चिल्लाते रहते उठेगा ही नहीं, इसलिए छोड़ देते, बेटा सोते रहो जाओ, मैं उठ रहा हूँ। देखो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है। इन विट्रो मतलब क्या होता है बेटा, जो लैब में फर्टिलाइजेशन, ठीक है, करवाया जाता है, टेस्ट ट्यूब बेबी जो होता है, ठीक है, लैब लैब में फर्टिलाइजेशन करवाते हैं हम। ओके, एक होता है इन विवो, एक होता है इन विवो, जो कि नेचुरली पेट में मतलब स्टमक में हो रहा है, यस मैम। ठीक है, नेचुरली तुम्हारे किस में हो रहा है, मतलब यूट्रस में हो रहा है, तुमको बाहर से कुछ करने की जरूरत नहीं है, यूट्रस में हो रहा है, ठीक है, बेबी डेवलप हो रहा है, नेचुरली तुम्हारा फर्टिलाइजेशन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, ठीक है। आ रहे इसका आराम। बोलती हूँ कंफर्टेबल जोन में मत आया करो, जब तुम कंफर्टेबल जोन में होके पढ़ोगी ना तो तुमको नींद ही आएगा, यस मैम। अनकंफर्टेबल होके रहोगी, हर तरह से अच्छे तरीके से आराम करके पढ़ोगे तो नहीं होगा, तुम सो जाओगी, जब बॉडी को रिलैक्स मिलेगा तो सो जाओगी, बॉडी को थोड़ा यस। परेशान करके रखो तब पढ़ पाओगे, ठीक है। देखो तो इन ये हो गया IVF, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, और ई से क्या हो जा रहा है तुम्हारा, एम्ब्रियो का ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, ई से एम्ब्रियो यस मैम। ट्रांसफर, और ये तुम देख ही रही हो, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, समझ में आया? यस मैम। हाँ, तो किसका हो रहा है, एम्ब्रियो का ट्रांसफर हो रहा है, अब एम्ब्रियो का ट्रांसफर हो रहा है मतलब फर्टिलाइजेशन हो चुका है, ठीक है, एम्ब्रियो मतलब एम्ब्रियो बन गया है, हमको उसको यूट्रस में डालना है, या तो जो माँ है उसमें डालो, उसका यूट्रस सही है, फैलोपियन ट्यूब खराब है, बाहर से फर्टिलाइजेशन करवा के बस डाल देना, ठीक है, इसको ये बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं बेटा, टेस्ट ट्यूब बेबी, या तो अगर माँ का यूट्रस भी खराब है तो वो कोई दूसरी लेडीज के थ्रू है ना, और ये यस इसमें भी मैम। एक स्टेज पे ही जाइगोट फॉर्म हो गया, उस स्टेज पे एट ब्लास्टोमर होता है बेटा, उसी स्टेज पे उसको हम मतलब महिला के यूट्रस में डालते हैं, जहाँ बेबी वो इम्प्लांट हो जाए, तो लिखो इसमें, समझ में आ रहा ना ये मेथड, यस मैम। आ रहा है। ओव्यूम, हाँ अच्छी तरीके से समझना, ओव्यूम
ओव्यूम फ्रॉम वाइफ, ठीक है, इसी में से एक तुम्हारा रिलीज होगा, उसी को ही ओव्यूम बोला, ठीक है। या डोनर, डोनर मतलब जो देगा, डोनर इज फर्टिलाइज्ड। देखो जितना ये मेथड बता रहे हैं बेटा 100% एग्जाम में आता है, जरूर आता है। कोई मेथड आगे देखना, या तो पूछ लेगा आईवीएफ के बारे में, या जिफ्ट होता है, गिफ्ट होता है, ये सब कई तो नाम है, उसका फुल नेम पूछ लेगा, ठीक है। यस मैम। हाँ तो ये इंपॉर्टेंट है, माइंड में रखना। फर्टिलाइज विथ स्पर्म या सीमेन, ठीक है, फ्रॉम में तुम्हारा जैसे ये बना रहेगा पेट्रोडेक्स है, इसी में तुम्हारा क्या होगा, वो करवा जाएगा लैब में, तुम्हारा क्या बन जाएगा, जायगोट, ठीक है। मतलब अब एक तो ये फीमेल का हो गया, दूसरा क्या रिक्वायरमेंट पड़ेगा बेटा, हस्बैंड, हस्बैंड या डोनर। डोनर का क्या, आउटसाइड, ये जो होता है बेटा इंपॉर्टेंट है ये, आउटसाइड बॉडी, समझ रही हो ना, नाम ही से समझ में आ रहा है ना, टेस्ट यस मैम। ट्यूब में हो रहा है, ट्यूब में फर्टिलाइजेशन करवाया जा रहा है, वो तो ठीक है ना, इस तरह रहेगा ट्यूब, यस मैम। ट्यूब, ठीक है। तो ये बॉडी अंदर हो रहा है कि बाहर हो रहा है, बाहर। हमको तो इम्ब्रियो बना लेना है ना, इम्ब्रियो बना के ट्रांसफर करना है ना, तो ये बॉडी के बाहर ही हो रहा है ना, आउटसाइड यस द मैम। बॉडी, बॉडी और आउटसाइड द बॉडी। और ये होता कहाँ है फर्टिलाइजेशन, इन इन लैब, ठीक है, टू टू फॉर्म जायगोट, ओके। यस मैम। then it is transferred into यूटेरस, यूटेरस में ट्रांसफर कर दिया जाता है, कौन से स्टेज पे, एट, ये भी पता होना चाहिए, एट एटलीस्ट एट होता है, एट ब्लास्टोमर्स, ठीक है, ब्लास्टोमर्स स्टेज होता है, फिगर आप देखो तो आपको समझ में आता है, ये मारुल्ला होता है, ग्रेस्टुला होता है, ब्लास्टोमर, ये 1 बाय 1 स्टेज होता है, ठीक है, जायगोट, मारुल्ला, ग्रेस्टुला, ब्लास्टुला ऐसे बनता है, जो स्टेज होता है, दो मतलब फ्यूजन हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, एक और स्पर्म दोनों मिल गए, ठीक है। तो अब तुम्हारा एक सेल हो गया, अब ये डिवाइड हो गया, पहले एक सेल हो गया, ये तुम्हारा जायगोट हो गया, फिर एक सेल आगे होकर डिवाइड हो गया, जायगोट से मारुल्ला हो गया, मारुल्ला से फिर इसी तरह एक से फिर 4 हो गए, 4 से फिर क्या हो गया, 8 हो गए, फिर 8 से 16, 16 से 32, समझ रही हो, ऐसे ये डिवाइड यस। होते जाएंगे, सेल डिवीजन होता जाएगा, तभी तो तुम्हारा एम्ब्रियो बनेगा, है ना, यस पता मैम। है कि नहीं, यस मैम। पता था कि नहीं स्टेज, यस मैम। हाँ ठीक है, ब्लास्टोमर्स, ब्लास्टोमर्स मर मर्स स्टेज, ठीक है। तो इतना समझ में आया बेटा, यस मैम आ गया। आगे आगे देखते हैं, आगे लिखो, नोट इसका लिखो, नोट में फर्स्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, फर्स्ट आईवीएफ बेबी जब हुआ था, कहाँ हुआ था, वर्ल्ड की पहले बात करते हैं, ठीक है, 25 25 आता है, डेट पूछ लेगा, ठीक है, 25 जुलाई 1978 में, ओके। कौन किया था, यस मैम। लुइस, लुइस जॉय ब्राउन, ठीक है,
ने किया था, फॉरेन कंट्री का था, कहाँ, इन इंग्लैंड में। ओके, यस ठीक मैम। है। सेकेंड पॉइंट, फर्स्ट IVF बेबी इन इंडिया। इंडिया की बात करें तो कौन था? डॉक्टर सुभाष, जो कि क्या थे, वेस्ट बंगाल के थे, ठीक है। मु स्पेस नहीं है, मैं इधर लिख देती हूँ उनका जो टाइटल है। सुभाष मुखोपाध्याय, ठीक है। सुभाष मुखोपाध्याय, वेस्ट बंगाल थे। मुखर्जी, मुखोपाध्याय लिखो या मुखर्जी लिखो। वेस्ट बंगाली जो होते हैं मुखर्जी लगा था, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, जो फर्स्ट बेबी को मतलब प्रोड्यूस करवाया था वो 3 अक्टूबर को 1978 में, और उसका नाम क्या रख दिया था, दुर्गा, ठीक है। यस मैम। बाद में जो इसके माता पिता थे वो नाम को चेंज करके क्या नाम रख दिए, कानुप्रिया। लड़की हुई थी कानुप्रिया अग्रवाल, ठीक है। यस मैम। सेकंड, थर्ड हो गया ना। सेकंड IVF बेबी इन वर्ल्ड, ठीक है। ये यस मैम। सेकंड, ये जो बेबी है ये पूरे वर्ल्ड की अगर बात करें तो सेकंड बेबी है वर्ल्ड की, ठीक है, दुर्गा जो नाम। ओके, अब देखो थर्ड क्या होता है, एक थर्ड मैंने बताया था ना, गिफ्ट होता है। अभी तीसरा मेथड है बेटा, अभी तक IVF था, अब IVF के बाद का मेथड में बता रही हूं। नया हेडिंग, गिफ्ट, नाम आ जाएगा। गिफ्ट का फुल फॉर्म बताओ। जेड से ही समझ में आ रहा है तुमको, J फॉर जाइगोट, जेड फॉर जाइगोट। हाँ। नाम से समझ, यानी कि जाइगोट को ही ट्रांसफर यस करना मैम। होगा। जाइगोट इंट्रा फैलो ट्यूब। हाँ, ठीक है। अब यस तुमको सब मैम। नाम से समझ में आ गया ना। आगे मैम। ट्रांसफर होगा बेटा, ट्रांसफर, ट्रांस ठीक है। ओके। ट्रांसफर करेंगे ना, क्या ट्रांसफर कर रहे हैं, जाइगोट को, जाइगोट को किस में ट्रांसफर कर रहे हैं, फैलोपियन में, फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है। यस मैम। समझ में आया। और ये क्या स्टेज यस। होना चाहिए, अप टू 8, मैंने बताया था ना, 8 ब्लास्टोमर बताया था ना। यस मैम। स्टेज, इसी स्टेज को ट्रांसफर किया जाता है। कोई कंफ्यूजन? नो मैम। समझ में आ गया ना। अब ये मत सोचना कि इसमें हम इम्ब्रियो को ट्रांसफर कर रहे हैं, इम्ब्रियो को नहीं, सिर्फ जाइगोट को। जाइगोट। जाइगोट हाँ, बस। जाइगोट को ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है। और ये तुम्हारा क्या है, ये जाइगोट जो है आउटसाइड बॉडी होगा कि इनसाइड बॉडी होगा? आउटसाइड बॉडी। हाँ, क्योंकि जाइगोट हम ट्रांसफर कर रहे हैं ना। हाँ।
तुम समझे रही हो, जायरेट बनाकर हम ट्रांसफर कर रहे हैं, लैब में हो रहा है, तो ये क्या होगा, फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा, आउटसाइड। ये पूछता है आउटसाइड की इनसाइड, ठीक है ना। लैब में जो हो रहा है वो आउटसाइड ही होगा, ना कि इनसाइड। इनसाइड होगा तो इन विवो हो जाएगा। फोर्थ देखो, गैमेट नाम से ही नहीं, गिफ्ट होता है, ठीक है। जी फॉर गैमेट, GIFT, गिफ्ट हो गया। अब गिफ्ट आदमी कंफ्यूज हो जाता है यार कौन सा क्या, इसलिए मैं एक एक नाम से ही तुमको बता रही हूँ ताकि तुम्हारे माइंड में सही तरीके से हो, भूलना नहीं है, ठीक है। GIFT, जी से क्या हो गया, गैमेट को ट्रांसफर करना है, तो गैमेट क्या होगा बेटा, इनसाइड बॉडी होगा कि आउटसाइड होगा। मैम इनसाइड। हाँ, जाहिर सी बात है यार, गैमेट तुम्हारा एग हो गया और स्पर्म हो गया, दोनों ना, यस मैम। है कि नहीं। तो यानी कि गैमेट अंदर बन रहा है, तो ये इनसाइड बॉडी होगा। मैं इधर लिख ही देती हूँ, ठीक है। क्या होगा, इनसाइड बॉडी, फर्टिलाइजेशन जो हो रहा है, ठीक है। यस नाम से ही समझा ना, पर्टिकुलरली एक का तो बात कर मैम। नहीं रहा है, जायगोट या एम्ब्रियो की तो बात कर नहीं रहा है। गैमेट, गैमेट मैंने तुमको बताया था, एक गैमेट हो गया, एक को बोलते हैं स्पर्म को बोलते हैं, बताया था ना, अलग अलग गैमेट हो गए। यस मैम। दोनों सिंगल बताया हो था। गए, हैप्लॉइड हो गया, दोनों फ्यूज होगा तब तुम्हारा जो जायगोट होगा वो क्या हो जाएगा, डिप्लॉइड हो जाएगा, बताया था ना। यस मैम। ट्रांसफर, ठीक है। तो इसमें इसमें क्या होता है, एग होगा, अगर माँ सही, माँ का एग अच्छा बन रहा है तो वो एग हो जाएगा, या तो एग, एक डोनर फीमेल से लिया जाएगा, ठीक है, या तो किसी और फीमेल से लिया, ठीक है। स्पर्म या तो हस्बैंड का लिया जाएगा अगर सही है तो, ठीक है, हस्बैंड या डोनर का, ठीक है। डोनर आर ट्रांसफर इनटू, किसमें ट्रांसफर कर रहे हैं, फेलोपियन ट्यूब। अब वो किसी मेथड के थ्रू क्या करेंगे बेटा, फेलोपियन ट्यूब में वो कर देंगे, ठीक है, यस मैम। ट्रांसफर कर देंगे, बट इस मेथड के थ्रू, ठीक है, फर्टिलाइजेशन इनसाइड बॉडी, बॉडी, ठीक है, हो गया ना। और लिख लो, अगर फीमेल जो है who's can't produce एग, अगर एग नहीं प्रोड्यूस कर पा रही है बट हैज नॉर्मल, अगर एग नहीं प्रोड्यूस कर पा रही तो एग हम किसी दूसरे लेडीज का ले लेंगे, ठीक है, यस मैम। बट उसका फेलोपियन ट्यूब सही है, तो हम क्या करवाएंगे, फर्टिलाइजेशन करवा देंगे फेलोपियन ट्यूब में, ठीक है, ठीक है मैम। यूट्रस, और यूट्रस में ट्रांसफर कर देंगे, ओके। यस मैम। चलो अब इस पे नोट लिखो, एक सेकेंड, 2 मिनट।
आगे लिखो, नोट लिखो इसका। नहीं हो गया ना। ये अब एक 5th पॉइंट लिखो। 4 मैंने लिखवा दिया ना। हाँ ये 4th था, 5th था। 5th है ICSI, ठीक है। यस मैम। इसका फुल नेम होना चाहिए, ये लास्ट है, इसके बाद हमको क्या पढ़ना है, STD सेक्सुअल ट्रांसफर डिजीज। चलो कल हो जाएगा सेक्सुअल ट्रांसफर डिजीज, ठीक है। इसमें ये पहले लिखो, ICSI को लिख लेते हैं, उसके बाद फिर कल देखते हैं, ठीक है। ये है तुम्हारा इंट्रा, नाम से ही देख रहे हो, इंट्रा, सी से साइटोप्लाज्मिक, ठीक है। स्पर्म, स्पर्म इंजेक्शन, समझ रही हो। ये साइटोप्लाज्म किसका लिया हमने, एग का, और इंजेक्ट क्या किया, स्पर्म को उसमें। अब देखो लाखों करोड़ों स्पर्म रहता है ना, कोई एक ही ना फ्यूज करता है। अगर मान लो एग का, एग के आउटर जोना प्लेसूडा होता है, मतलब आगे लेयर जो वगैरह है, तो स्पर्म जो है उसको पेनिट्रेट नहीं कर पा रहा है, इसके जोना प्लेसूडा को गला नहीं पा रहा, अंदर नहीं घुस पा रहा है, समझ में आया, नहीं कर पा रहा है। यस मैम। हाँ, तो हम क्या करते हैं, पर्टिकुलरली कई तो स्पर्म, कई तो आधे रास्ते में मर जाते हैं, कई तो ऐसे पहुंचते पहुंचते एक तो सक्सेस होता है, ठीक। तो उसको पर्टिकुलर इस मेथड में हम उसी स्पर्म को पिक करके उसको पेनिट्रेट करवाते हैं, अंदर डालते हैं एग के अंदर, समझी, इस मेथड। हाँ, तो यानी कि 100% प्रेगनेंसी होगा कि नहीं होगा, यस मैम होगा। ये मेथड तुम्हारा सक्सेस हो जाता है, ठीक है। ज्यादातर IVF में मेथड नहीं सक्सेस होता है ये, लेकिन सक्सेस हो जाता है। तो इसमें क्या होगा, असिंगल, जैसे मान लो ये पेट्रोडेक्स है, इसमें तुम्हारा एग है, मतलब तो इस स्पर्म को इसमें पेनिट्रेट, मान लो ये एक एग है, इसमें पेनिट्रेट करवा रहे हैं एक के स्पर्म को पकड़ के, ठीक है। इसके साइटोप्लाज्म किसके, एग के, एग का, ठीक है। और इंजेक्शन, इंजेक्ट किसको करवा रहे हैं, स्पर्म को, समझ में आया ना ये लाइन। यस मैम आ गया। और सिंगल हेल्दी
sperm is ejected into ooplasm by using माइक्रो नीडल, ठीक है, माइक्रो नीडल आता है उसके थ्रू, ठीक है। इंडिकेशन क्या है इसका, इंडिकेशंस होगा वेरी लो स्पर्म, मान लो जिसका स्पर्म क्वांटिटी कम है, स्पर्म काउंट मतलब कम है उसका, ठीक है। और क्या हो Yes, सकता ma'am. है, रिपीटेड, या जो आईवीएफ कई बार करवा चुका, मान लो सक्सेस नहीं हुआ, फेलियर, ठीक है। या फिर 40 फेल्योर, मतलब फेल हो गया हो आईवीएफ में, वो ये सब करवाते हैं, ठीक है। एक और ये लिखो, ऑब्स्ट्रक्टिव एंजियोस्पर्मिया, समझ रही है ना स्पर्म का मतलब डिफॉल्ट, ठीक है। तो ये सब मेथड होता है यूज्ड इन ऑब्स्ट्रक्टिव एंजियोस्पर्मिया। कौन कौन सा मेथड होता है बेटा, याद होना चाहिए आपको, TESE नाम याद रखना चाहिए, ठीक है। फुल नेम टीजा मीजा, ठीक है। नाम अच्छा है, याद हो जाएगा। क्या टेस्टिक्युलर स्पर्म एक्सट्रैक्शन, ठीक है। दूसरा है परक्यूटेनियस एपिडाइडेमल, यहीं पे स्पर्म तुम्हारा क्या होता है, स्टोर होता है एपिडाइडेमिस में, स्पर्म एस्पिरेंट, ठीक है। इसका क्या होगा, माइक्रो सर्जिकल एपिडाइडेमिस स्पर्म, ठीक है। चलो इतना आज रखते हैं, अब कल तुम्हारा बताऊंगी, या लिख लो ये पॉइंट और है वो लिख लो पहले, के बाद कल नया हेडिंग से स्टार्ट करेंगे। 6 हो गया डोनर, डोनर क्या होगा, एग्स होगा या सीमेन या एम्ब्रियो, ठीक है। Yes, ma'am. 7वां अब तुम्हारा हो जाएगा सरोगेसी, 7वां मेथड क्या हो जाएगा, नया हेडिंग, ठीक है। Yes, ma'am. इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, रेंटेड होम, मतलब किराए का कोख कहा जाता है, ठीक है। दैट इज surrogate mother bear baby for a couple, ठीक है ना। चलो अब इसको कल बताएंगे, बाय। Bye, ma'am. Thank you. कुछ बात